हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लर्न करते हैं हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी, कि स्ट्रेस के कारण बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर क्या अफेक्ट होते हैं वो हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन के ऊपर या नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले है डिफ़िकल्टी कंसंट्रेट करने में, किसी भी काम के लिए वो सबसे मुश्किल होती है। एंग्जाइटी होती है पेशेंट को या पर्सन को। देन डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी होती है। मूड स्विंग्स, मूड चेंज होता रहता है पेशेंट का या पर्सन का स्ट्रेस के कारण। और माइंड फॉग जो है, ये इफ़ेक्ट होते हैं ब्रेन के ऊपर। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट हैं हायर कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड में। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। देन उसके ऊपर बात देखते हैं जॉइंट्स एंड मसल्स के ऊपर या स्केलेटल सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन, जो बोन्स की या मसल्स की इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ जाती है, जहाँ स्टार्ट हो जाती है। टेंशन होती है। एक्स मतलब बॉडी एक्स होती हैं, बॉडी पेन्स होती हैं। मसल टाइटनेस एंड मसल वीकनेस भी हो जाती है स्ट्रेस के कारण। देन इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है डिक्रीज्ड इम्यून फंक्शन। जो इम्यून सिस्टम है उसका जो फंक्शन वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लोअर्ड इम्यून डिफेंसेस, इम्यून सिस्टम के जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, जहाँ डिफेंसेस हैं, जहाँ जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत है, डिफेंस है, वो कम हो जाती है। देन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बिकमिंग इल, पेशेंट या पर्सन स्ट्रेस के कारण बार बार बीमार होता है, मतलब बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीज़ इन रिकवरी टाइम, अगर बीमार हो जाता है तो रिकवर होने में प्रॉब्लम आती है, जहाँ रिकवरी टाइम जो है वो बढ़ जाता है। देन उसके बाद देखते हैं स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। वो होता है हेयर लॉस, मतलब कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। डल ब्रिटल हेयर, बाल जो हैं डल हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। ब्रिटल नेल्स सख्त हो जाते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है। एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं। डिलेड टिश्यू रिपेयर, अगर कहीं इंजरी हो जाती है, टिश्यू इंजरी हो जाती है या सेल इंजरी हो जाती है, तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। उसके बाद गट, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस का, वो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। जो न्यूट्रिएंट्स, जहाँ जो भी डाइट हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब होने में काफ़ी टाइम लगता है। और उसके कारण कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन होती है, कई बार लूज मोशंस हो जाते हैं, और कई बार जो पेशेंट को या पर्सन को स्ट्रेस के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। देन इंडाइजेशन, जो भी खाना खाता है पेशेंट वो पचता नहीं है, इंडाइजेशन हो जाती है। ब्लॉटिंग मतलब गैस बनती है। पेन होती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है स्ट्रेस के कारण। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का इफ़ेक्ट क्या होता है। डिक्रीज्ड हार्मोन प्रोडक्शन, जो हार्मोन प्रोडक्शन है, हार्मोन का जो पैदा होना है वो कम हो जाता है। डिक्रीज़ इन लिबिडो जो है वो कम हो जाता है। इंक्रीज़ इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स, जो लेडीज़ में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी ऑफ ए पर्सन। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।